दोस्तों, मैं दीपक मच्छी और प्रोफेसर सीरीज के एक नए एपिसोड में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे तो मैंने प्रोफेसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन वे सीरीज में नहीं हैं। आप लोगों का डिमांड था कि मैं दानियल रेवलेशन को एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँ और अपने चैनल में लोड करूँ, ताकि आप जिस तरह से दानियल रेवलेशन को समझना चाहते हैं, आसानी से वो सारे मटेरियल आपको मिल जाए। तो आप लोगों का डिमांड को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और यह वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। और देरी न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसके बाद हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इसी तरह का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसी आखिर है क्या, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया था तो परमेश्वर फेस टू फेस उनसे बातें करता था, लेकिन जब पाप जगत में प्रवेश करता है तो फेस टू फेस का जो कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो जाता है। तब परमेश्वर दूसरा मेथड अपनाता है अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए, और उसी मेथड में ये प्रोफेसी आता है। और इस बात को परमेश्वर खुद डिक्लेयर करता है, जैसे कि गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 6 पद को पढ़े। इंग्लिश वर्जन में लिखा है, ही सेड लिसन टू माई वर्ड, व्हेन अ प्रोफेट ऑफ द लॉर्ड इज अमोंग यू, आई रिवेल माई सेल्फ टू हिम इन विजन एंड स्पीक टू हिम इन ड्रीम्स। अगर हिंदी में पढ़े तो लिखा है, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा अपने आप को उस पर दर्शन के द्वारा प्रकट किया करता हूँ, मैं उससे स्वप्न में बात करता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन का साधन है प्रोफेसी, जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है। और इसे अगर हम नहीं समझेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हम समझ नहीं पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है रीजन फॉर द गिविंग प्रोफेसी। परमेश्वर हमें प्रोफेसी क्यों दिया है, और इसका आंसर हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक 42 का 9 वर्स में। अगर इंग्लिश वर्जन पढ़े तो लिखा है, सी द फॉर्मर थिंग्स हैव टेकन प्लेस एंड न्यू थिंग्स आई डिक्लेयर, बिफोर दे स्प्रिंग इनटू बीइंग आई अनाउंस देम टू यू। और दूसरा पद हमें मिलता है आमोस 3 अध्याय का 7 पद में। लिखा है, श्योरली द सोवरेन लॉर्ड डज नथिंग विदाउट रिवेलिंग हिज प्लान टू हिज सर्वेंट द प्रोफेट्स। तो प्रोफेसी देने का मेन मकसद क्या है कि आने वाले कल को हमें इन एडवांस बताना। अब तीसरा पॉइंट है प्रोफेसी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने 4 सब पॉइंट बनाया है, जिसमें से पहला हम लोगों ने देखा कि प्रोफेसी एक सर्च लाइट है जो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है, और इसका उत्तर हमें मिलता है 2 पीतर की पुस्तक 1 अध्याय का 19 पद में। लिखा है, अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ, इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है, जो उस समय तक चमकता है जब तक पौ न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय ना हो। क्योंकि अंधेरे में हम रास्ता नहीं खोज सकते हैं, अंधेरे में रास्ता देखने के लिए हमें सर्च लाइट की ज़रूरत है, और प्रोफेसी एक सर्च लाइट की तरह है जो आने वाले फ्यूचर को हमें पहले से दिखा देता है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि कल आपके जीवन में क्या होने वाला है, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला कल के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, वह अंधेरा में है। लेकिन परमेश्वर आने वाला कल को बता सकता है, और इसीलिए प्रोफेसी पढ़ना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू द टाइम ऑफ द एंड, यानी हम अंत के समय में जी रहे हैं, और यह प्रोफेसी अंत के समय को रिवील करता है। जैसा कि दानियल की पुस्तक 12 अध्याय का 9 और 10 पद में जाते हैं तो लिखा हुआ है, और उसने कहा, हे दानियल तू चला जा, क्योंकि ये बातें गुप्त और अंतिम समय तक के लिए मुहरबंद है। और अनेक लोग निर्मल, उज्जवल और शुद्ध हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और उनमें से कोई कुछ न समझेगा, पर समझदार तो समझेगा। तो दोस्तों, जो प्रोफेसी जो किया गया है वो अंत के समय को रिवील करता है, और हम लोग वही ग्रुप हैं जो अंत के समय में जीवन यापन कर रहे हैं। तो तीसरा सब पॉइंट है, क्योंकि प्रोफेसी जो मुहरबंद था वो खुल चुका है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय में जाते हैं और 1 और 2 पद को देखते हैं, जहाँ पर
जो दानियल के पुस्तक मुहरबंद था वो ओपन हो चुका है। लिखा है, मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते दिखाई दिया। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुख सूर्य जैसा और उसके पांव अग्नि के खंभे के सदृश थे। उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी। यहाँ पर यीशु को दिखाता है, यीशु के हाथ में एक खुली हुई छोटी पुस्तक है जो दानियल की पुस्तक है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय का 10 पद को पढ़े तो यहाँ पर जोन को बताया जा रहा है कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसे मुहर बंद नहीं करना है क्योंकि समय निकट है। लिखा है, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की नबूवत की बातों पर मुहर न लगा क्योंकि समय निकट है। अब तीसरे पॉइंट कि प्रोफेसी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका लास्ट एंड चौथा सब पॉइंट है कि प्रोफेसी पढ़ने, सुनने और पालन करने वालों के लिए ब्लेसिंग है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद को पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं क्योंकि समय निकट है। तो दोस्तों, प्रोफेसी परमेश्वर का कम्युनिकेशन का मेथड है जिसके माध्यम से परमेश्वर आने वाले समय को हम पर रिवील किया है। और अगर इसको हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं स्टडी करते हैं तो कल के बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा और आने वाले इवेंट के लिए हम कोई भी तैयारी नहीं कर पाएंगे और हम अंधेरे में रह जाएंगे। तो आज का यह एपिसोड मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। तो इसका अगला एपिसोड अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।